सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आज हम बालकांड का शेष भाग जो रामचरितमानस से लिया गया है इसकी व्याख्या करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतिभां भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ए विधि जन्म करम हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही चार चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग अनूप बखाने करिए न सुने आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंते हरे कथा अनंता कहे सुने बहुविधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोट लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी हर माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु को अति की प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी यानी कि लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जय न मोह माया प्रबल अस विचार मन माहे भजे महामाया पते सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवश दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी कि प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनि शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी जय कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित यानी कि अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंद समेत धरे मुनि वेशा जासु चरित अवलोक भवानी सती शरीर रहो बरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजो न छाया मिटत तुम्हारी तास चरित सुनि ब्रह्म रुझहारी लीला कीन जो ते अवतारा सो सब कहियऊ मन मते अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने के वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा।
भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर भरने ब्रस केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याकबल जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहो सब, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कल मल हरने, मंगल करन सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवना मंगल हारी। द्रभुस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतुरूपा, जिन तय भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजौ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नपोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुवहर भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत, ताही वेद पुराण प्रशंसय जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जय कपिल कृपाला। पुनि देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि को प्यारी लगती थी और उनकी प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मन राज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होए न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगत बिन। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवना मंगल हारी। द्रभुस दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। क्या दुख हुआ? उनको यह दुख हुआ कि हरि जो ये भगवान जी की भक्ति के बिना जन्म यूं ही व्यर्थ में चला गया। वरवस राज सुतय सब तीना, नार समेत गवन बन के ना। तीरथ भरने में से ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसे तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर से चले मुनि राजा। पंथ जात सोये मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धैन मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप रस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे।
हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज निति सुनय पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपय सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊँ दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिर संभारी, हरो नाम संकट भारी। और द्वादशाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तो आज की बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं। जो शेष भाग है रामचरितमानस का, बालकांड का, वो अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद सभी भक्तगणों का।